आज हम पढ़ने वाले हैं टॉरिसेलिस लॉ। टॉरिसेलिस लॉ क्या करता है, तो ये हमको देता है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अब ये स्पीड ऑफ एफ्लक्स क्या होता है, तो इसके लिए समझो कि हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर है। ये कंटेनर में कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब ये लिक्विड भरा हुआ है। अब यहाँ से अगर आप होल कर दो, ठीक है, यहाँ से आप होल कर दो तो क्या होगा कि सिंपल सबको पता है कि ये लिक्विड यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से ये जब फ्लो होना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, ये वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है, ठीक है। और वो जो वेलोसिटी है उसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स, और ये हमको टॉरिसेलिस लॉ के ऊपर से मिलता है, ठीक है। तो वही चीज हमको फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखो तो एक सीक्रेट बता देता हूँ कि जो वेलोसिटी आती है वो √2gh आती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ना तो √2gh इसकी वेलोसिटी आती है। अब ये कैसे आती है तो वो हम समझते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम अगेन इस तरीके से क्या कर रहे हैं कि कंटेनर ले रहे हैं, इसमें क्या है तो अभी देखो तो क्या है कि ये कंटेनर बंद है, ठीक है, क्लोज कंटेनर है। अब यहाँ पर हमने कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। ये लिक्विड की डेंसिटी हम रो ले रहे हैं। अब लिक्विड ये जो कंटेनर है ये क्लोज्ड है, तो क्या होगा कि यहाँ पर कोई प्रेशर होगा, ठीक है। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्लोज्ड है। अगर ओपन होता तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता, अभी क्लोज है, ठीक है। पहले तो हम इसको 2 और इसको 1 बोल देंगे, ठीक है। तो अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से लिक्विड बाहर निकल जाएगा, इसका आउटफ्लो यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हाइट है इसको बोलते हैं y1, ठीक है, और ये जो टोटल हाइट होगी उसको बोलते हैं y2, और ये वाली जो हाइट आएगी इसको बोलते हैं हम h। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा y2 माइनस y1 इक्वल टू हमें मिलेगा h, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज यहाँ पर जो ऊपर जो भी होगा उसको हम 2 बोलते हैं, इसको हम 1 बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर P2 होगा, तो यहाँ पर प्रेशर P1 होता है। अब देखो तो यहाँ का एरिया हम A2 ले रहे हैं, यहाँ का एरिया हम A1 ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो वेलोसिटी ले रहे हैं v2, यहाँ पर वेलोसिटी v1। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्चुअली ये करेंगे कि जो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा है, ठीक है, तो वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो v2 है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो v2 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा a1 अपन a2 और v1, इस तरीके से हो जाएगा क्या, तो v2 का वैल्यू हो जाएगा। अब v2 का वैल्यू हो गया तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली, तो हो ये रहा है कि ये पूरे क्लोज कंटेनर में कोई लिक्विड भरा था, ठीक है। अब यहाँ से होल कर दिया है तो क्या होगा कि लिक्विड तो यहाँ से बाहर निकलने लग जाएगा। तो यहाँ पर उसकी कुछ वेलोसिटी v1 आएगी, ठीक है, जिसको हमने v1 बोल दिया है ऑलरेडी। तो क्या होगा कि ये लिक्विड यहाँ से बाहर निकल रहा है तो ऊपर की सरफेस होगी वो भी तो धीरे धीरे नीचे आना चाहती है। लिक्विड कम हो रहा है तो सरफेस नीचे ही आएगी, ये वाली जो सरफेस है ये नीचे आएगी। तो ये जो नीचे आने का इसका जो रेट होगा वो उसको हम बोलेंगे v2 वेलोसिटी, ठीक है, और वो v2 वेलोसिटी हमको इस तरीके से मिलेगी। अब देखो तो होता क्या है कि हमारे पास a1 मच लेसर देन a2। यहाँ पर जो हम होल करेंगे तो वो जो एरिया होगा ना वो क्या होगा, तो ऊपर का जो ये एरिया दिख रहा है उसकी कंपेयर में बहुत ही छोटा होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, v2 इसको हम नियरली 0 ले सकते हैं, क्योंकि आप देखो तो डिनोमिनेटर बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
कि जो रेशियो है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 जितनी आएगी तो हम V2 की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर V2 की वैल्यू को 0 ले रहे हैं। अब आपको याद करना है बर्नौलीज थ्योरम, क्या है, P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समेशन क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है। ये हमने बर्नौलीज थ्योरम में देखा था। ठीक है, ये जो पिछला वीडियो था उसमें, तो वहां पर हमने ये चीज देखी थी। तो ये चीज में क्या होता है कि अगर आपके पास दो सरफेस है तो दोनों जगह पर आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन आया है वो क्वांटिटी हमको लगानी है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो सरफेस है, ये ए वाले दूसरी ए वाले, तो दोनों जगह पर हम क्या करेंगे, तो ये जो इक्वेशन आया है, ठीक है, वो इक्वेशन हम लगाएंगे। तो ये इक्वेशन लगाने से हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हम सेकंड सरफेस के लिए लगाते हैं। तो सेकंड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो G। अब यहाँ पर H नहीं आएगा, ठीक है, सेकंड सरफेस की हाइट हमने क्या ली है, y2 लिया है। ठीक है, तो वो y2 आएगा, ध्यान रखना, y2 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू आएगा फर्स्ट सरफेस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए क्या होगा, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G और y1 आएगा। ठीक है, ये सरफेस की हाइट क्या है, y1, तो वो y1 आएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो, तो हमें यहाँ पर करना क्या है, तो सबसे पहले तो हम ये वाला टर्म जो है V2 ये निकल जाएगा हमारे लिए। क्यों निकल जाएगा, तो ये रीजन कि ऊपर की जो सरफेस है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट हम 0 कंसीडर कर रहे हैं इसलिए वो निकल जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो G y1 इक्वल टू क्या होगा, P2 प्लस रो G y2। अब हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, एक्चुअली हमको चाहिए वेलोसिटी। यहाँ से जो लिक्विड बाहर निकल रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चाहिए हमें, तो वो V1 है। तो V1 को सब्जेक्ट बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, तो ये P2 है और ये P1 को इधर ले जाएंगे तो P2 माइनस P1। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी सिमिलर टर्म होती है उनको साथ में रखते हैं इसलिए, तो ये P2 माइनस P1 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, तो रो G y2 माइनस क्या हो जाएगा, तो इधर से रो G y1 आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1 प्लस रो G y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 तो वो तो हमने पहले ही देख लिया था, क्या होता है, h होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, P2 माइनस P1 प्लस रो G h, इस तरीके से हमको मिलेगा। अब इसको मैं ऊपर लिखूं तो क्या होगा, V1 स्क्वायर उसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो V1 स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा, 2 और रो वो इस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवाइड भी हो जाएंगे। तो देख लो क्या हो जाएगा कि P2 माइनस P1 2 बाई रो इस तरीके से हो जाएगा, और इधर आप देखो तो क्या हो जाएगा 2GH इस तरीके से हो जाएगा, रो और रो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसको हम सब्जेक्ट बनाए, ठीक है, V1 चाहिए, ये तो V1 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा कि पूरी जो टर्म है वो अंडर रूट में आ जाएगी। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2GH प्लस 2 बाई रो P2 माइनस P1 है तो P2 माइनस P1 इस तरीके से। तो अब देखो तो ये इक्वेशन आ गया। अब मैंने तो कुछ ये इक्वेशन बता दिया था इनिशियली, तो ये इक्वेशन कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखो तो हमको करना क्या होगा कि ये जो ऊपर की सरफेस है जहाँ का प्रेशर P2 है,
ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पर आप देखो तो P1 की हम जो बात कर रहे हैं वो देखो, तो यहाँ पर देखो तो ये जो इधर प्रेशर होगा, ठीक है, तो ये P1 इक्वल टू क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। और इधर अब हम क्या कर रहे हैं कि क्लोज की जगह ओपन सरफेस ले रहे हैं, तो ओपन सरफेस लेने से क्या होगा कि इधर भी जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि P2 इक्वल टू P1 इक्वल टू PA, मतलब दोनों जगह पर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आप देखो तो P1 जो है वो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है इनिशियल स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी। कब, जब अगर हम यहाँ पर जो सरफेस थी, ठीक है, सेकंड सरफेस, तो उसको हम क्या करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लेंगे, P2 प्रेशर नहीं लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेने से क्या हो जाएगा कि ये P2 माइनस P1 वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू अंडर रूट 2GH ही लिखेंगे। तो यही इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। ये कैंसिल क्यों हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर सरफेस जो ली थी उसको, सॉरी कंटेनर जो लिया था उसको क्लोज लिया था, तो उस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा है। बट बाद में हम क्या करते हैं कि अगर ओपन सरफेस ले ले तो क्या हो जाएगा कि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही लगेगा। यहाँ पर तो सरफेस ऑलरेडी खुला था, तो यहाँ पर तो स्टार्टिंग से एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। ये बात अलग है कि मैंने P1 ही लिख के रखा था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो ये जो टर्म आई थी इसमें क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 जो है, तो वो क्या हो जाएगा कि दोनों अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आते हैं तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये ओवरऑल टर्म जीरो हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, अंडर रूट में 2GH, इतना ही बचा है। तो ये जो आ गया है इसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ये क्या है, तो स्पीड ऑफ एफ्लक्स मतलब कि जो आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई कंटेनर में से आउटफ्लो हो रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड ये बदला रहा है। अब आप देखो तो फॉर्मूला में क्या है, 2G तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, 2G कांस्टेंट होता है, और वेरिएबल क्या होगा, तो ओनली हाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात क्या है, तो जो हाइट h की हम बात कर रहे हैं ना, तो वो h ये वाला है। अब ये वाला h है तो क्या होगा कि h की वैल्यू जो अपर सरफेस है वहां से मेजर करनी होती है, ठीक है, अपर सरफेस से यहाँ तक की। तो अगर मान लो कि ये जो होल है हमने यहाँ पर किया था, इसको यहाँ पर से कैंसिल करके अगर हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो हमने किया है इसकी जगह यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर स्पीड जो होगी v1 डैश ले रहे, ठीक है, तो वो v1 डैश ग्रेटर देन v1 हो जाती है। तो वो क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो जो हाइट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये h की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी तो वो बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब इसका रीजन क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है, बट याद नहीं आ रहा होगा, तो याद करवा देता हूं। वेरिएशन इन प्रेशर विथ डेप्थ, ये कुछ चीज आपने पढ़ी होगी। क्या पढ़ा था, तो ये एक कंटेनर लिया था जिसमें लिक्विड भरा था, फिर हमने वहां पर क्या किया था, तो सिलेंडर रखा था। अब ये सिलेंडर में क्या था, तो जो नीचे की सरफेस है 2 और ऊपर की सरफेस 1 है, तो यहाँ पर क्या था, P2 इक्वल टू P1 प्लस H रो G, इस तरीके से हुआ था ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितना नीचे आप जाओगे उतना प्रेशर क्या होता है, बढ़ता जाता है। और फिर हमने मान लिया था कि अगर ये क्लोज ओपन है, ये सरफेस एटमॉस्फेयर पर है, ठीक है, 1 वाले, तो ये P1 की जगह PA लिखा था। तो P2 जितना आप सरफेस के नीचे जाओगे वहां पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होता है, तो वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से H रो G, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना ज्यादा प्रेशर रहता है। तो वही चीज यहाँ पर होगी
कि आप जितना नीचे जाओगे उतना क्या होगा कि प्रेशर ज्यादा होगा, और वो ज्यादा प्रेशर की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ज्यादा फोर्स लगेगा, और वो ज्यादा फोर्स की वजह से क्या होगा कि जो भी हमारा लिक्विड होगा वो क्या करेगा कि ज्यादा वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। तो यही है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।